हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। हमें इस चैनल पे 10K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। आप लोग वीडियो भी देखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो गाइस, तो ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। साथ में आपको एक बेल का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं। फाइनली बड़ी मम्मा एंड बड़े पापा को कंटेंट मतलब बच्ची की याद आ ही गई और बच्ची का प्यार उन्हें सीधा टंबाला से टिवान में खींच ही लाया। लेकिन उसके बाद ये क्या अगेन छोटे भाई के पेट पे लात मार दी। नो 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 नो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। सो गाइस, वीडियो में तसल्ली से इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑल्सो हम लोग उस लेडी के बारे में भी बात करने वाले हैं जो बच्ची को तपड़ तपड़ मारती हुई नजर आई है। बहुत सारे लोगों का गुस्सा है ना उस पर, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में वो गुस्सा पूरी अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो आप लोग अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक एंजॉय करना। और उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये कॉटन का बहुत ही खूबसूरत सा सूट जो मुझे अभी से 2-3 दिन पहले रिसीव हुआ है। ट्रस्ट मी गाइज, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इतना कंफर्टेबल सूट है, हर साइज में अवेलेबल है। दुपट्टे का साइज भी इसका काफ़ी लंबा है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। अगर नेक की बात करूँ तो नेक में फॉल्स मिरर का बहुत ही अच्छी क्वालिटी में काम हुआ है। आप इसे आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन किया हुआ है, वहां से बाय कर लेना। अदरवाइज मैं चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी फोटो के साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो फाइनली वो शुभ दिन आ गया जब बड़की मम्मी और बड़के पापा को कंटेंट की याद आ ही गई। बेसिकली बड़की मम्मी एंड बड़के पापा है असली कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि अगर वो उस वक्त में भीड़ का हिस्सा बनते तो उस वक्त में तो कंटेंट की रेस में पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ था, है ना। इस वजह से सबके जो व्यूज़ है वो ऐवे ही ऊपर नीचे एक दूसरे के आसपास ही आ गए। तो उन्होंने बहुत सोची समझी स्क्रिप्ट के अनुसार सोचा, जब हम जाएंगे तो अकेले जाएंगे, मतलब फिर आलतू फालतू किसी का कंटेंट नहीं बनेगा, सिर्फ हमारा ही मूवमेंट कैप्चर होगा। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं बच्ची का प्यार। दूर बैठे बैठे टंबाला में, वैसे भी बच्ची के नाम के वहाँ हर 2-4 दिन में वीडियोस बन ही रहे थे, तो बच्ची का प्यार दोनों बड़की मम्मी और बड़के पापा को खींच लाया। बट ये कौन सा प्यार होता है बड़की मम्मी बड़के पापा का, जो रात के 3 बजे घर में घुस के रात के 3 ही बजे दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। सीरियसली गाइज, मैं तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। जब भी घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो रात बेरात जब भी कोई बाहर से आता है उसे बच्चे के कांटेक्ट में उस समय के लिए नहीं आने देते। आप में से कितने लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? हमारे साइड तो ये 100% फॉलो होता है कि जब भी आप रात को ज़्यादा लेट नाइट बाहर आ रहे हो तो फिर आपको बच्चे के पास इसीलिए नहीं आने दिया जाता क्योंकि बच्चा बिल्कुल बोलते हैं ना उस समय पे कमज़ोर ग्रह होते हैं, बाहर घर से बाहर सड़कों पे हज़ारों तरीके की नेगेटिविटी चल रही होती है। तो इसीलिए उस समय पे बच्चों के पास आने से पहले पानी वानी पी लिया जाता है, कुल्ला वुल्ला कर लिया जाता है, हाथ मुंह धो लिया जाता है, थोड़ा वक्त बिता लिया जाता है उसके बाद जाके। लेकिन यहाँ इन लोगों की कंटेंट की रेस में कहीं देर ना हो जाए, इन्होंने रात के 3 बजे ही बच्चे का कमरे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। चलो मैं ये भी मानती हूँ कि बड़की मम्मी बड़के पापा आज के बच्चे हैं, इन्हें इस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, लेकिन ये जो माता जी हैं, ये जो इतने बड़े बड़े बोल वचन दिखाती हैं, धर्म कर्म की बातें करती हैं, ये रीति रिवाज ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, क्या इन माता जी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि छोटे बच्चों के कमरे में रात बेरात इस तरीके से बाहर से आके नहीं घुसा जाता? बच्चे डरते हैं, ऐसा नहीं घुसा जाता। मतलब एक सोए हुए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए इन लोगों ने जगा दिया, जबकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है। इन्हें क्या सोचिए, जब एज एन ऑडियंस हमें ये बात पता है कि वो बच्ची रात में बहुत कम सोती है, इस वजह से जो उनकी छोटी बहू है वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी बार बार नींद टूटती है। ये लोग दिन दिन में तो बच्चे को देख लेते हैं, लेकिन पूरी रात उस माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरती होगी, वो रेस्ट भी ठीक से नहीं कर पाती। तो जब बच्चा सोता है ना, तो माँ एक गहरी सांस लेती है कि अब जो है बच्चा सो गया। लेकिन उन्होंने सोते हुए बच्चे को रात को 3 बजे उठाया और सीधा कमरे में कैमरों के साथ उसके मुंह के आगे पहुंच गए। मतलब अगर इतना प्यार था तो इतने दिन उसके बिना रह कैसे गए?
इतने दिन उसके बिना रह गई, लेकिन एक रात 3-4 घंटे की बात थी, अगर 3 बजे ये पहुंचे ही थे तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तो माताजी उसकी मालिश करने के लिए उसको बाहर निकालती है, उससे तब मिल लेते। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो तब के तब ही मिलना था और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। है, माताजी ने दरवाज़ा खुलाया। दरवाज़ा खुलाते वक्त आपने छोटी बहू की हालत देखी, वो किस तरीके से बेचारी पकड़ पकड़ के खड़ी हुई, लेकिन किसी ने उसे पूछा तक नहीं। उस माँ को किसी ने नहीं पूछा, उस देवरानी को किसी ने नहीं पूछा, उस घर की बहू को किसी ने नहीं पूछा जिस घर की बहू ने ये बच्ची इन सबकी गोद में दी। उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। इनफैक्ट वो एक कोने में खड़ी रही और ये बाकी सारे के सारे उनका कमरा हाईजैक करके वहाँ पे बैठ गए। इतने ज़्यादा कंटेंट के ये लोग भूखे हैं कि उसके आगे इन्हें और कोई इंसान नज़र नहीं आता, है ना। अब आप देख लीजिए कि जब ये लोग घर में घुसे और उस दिन से लेकर आज तक अभी कितने घंटे हुए हैं। आई थिंक अभी पूरा भी एक दिन नहीं हुआ, लेकिन वीडियो कितनी छप गई, कम से कम 5 से 6 वीडियो और शॉर्ट्स छप गए। तो ये बच्ची के लिए प्यार था इनका, या ये इनका कंटेंट के लिए प्यार था कि हम जब जाएंगे तो सिंगल हैंडेड हम ये कंटेंट बनाएंगे। जब बच्ची को इन्होंने रात को जगा ही लिया था तो पूरी रात उसे संभालते ना, फिर पूरी रात उसकी सुसु पॉटी हर 2 घंटे में दूध का ख्याल भी रखते। जगाने के बाद अपना कंटेंट बनाने के बाद वापस उसकी माँ को दे दिया होगा, वापस उस बेचारी ने उसे सुलाया होगा, वापस उसे दूध पिलाया होगा, है ना, और वापस से जैसे तैसे करके अपने आप सोई होगी। तो ये इन लोगों के घर के हाल हैं गाइस, कि जिस लड़की ने इनको इतनी बड़ी खुशी दी, सब लोगों ने कंटेंट के लिए उसको साइडलाइन कर दिया और अपनी अपनी वीडियो बच्ची के साथ बनाने लगे। किसी ने भी ये इम्पोर्टेंस या ये प्रायोरिटी उसको नहीं दी कि हम इसको भी अपने साथ कैमरे में ले और इसके साथ भी हम वीडियो बनाएं। आखिर हमें देने वाली ये खुशी यही तो है, उसको भी तो हम इस बात का स्पेशल ट्रीटमेंट दें, स्पेशल फील कराएं। खैर, यहाँ तक भी चीज़ें जो हैं वो थमी नहीं। आप लोगों को याद होगा कि छोटे राजकुमार ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से बच्ची का जेंडर रिवील कर दिया था, क्योंकि उस वक्त पे भी इनको इस बारे में 100% श्योरिटी थी कि इनके घर वाले कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर कर ही देंगे कि जेंडर रिवील का कंटेंट भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में, इतनी हबड़ा तबड़ी में आके फटाक से बच्ची का जेंडर बता दिया, जिस जेंडर पे पब्लिक विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो जेंडर रिवील हुआ। अब फेस रिवील, जिस तरीके से बच्ची का फेस रिवील होना चाहिए था उस तरीके से अगेन उसका फेस रिवील नहीं हुआ, क्योंकि अगेन जो बड़ा भाई है पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आया था। और मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ ही गई थी कि अगर इसने पैर रख दिया है तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने व्लॉग में दिखा देगा कि उसका कंटेंट खराब होगा। अरे, जो इंसान एक मदर को अपने बेबी को फीड करते हुए व्लॉग में दिखा सकता है, एक क्रिएटर जो अपनी बेबी को फीड कर रही थी, इन्होंने उसको व्लॉग में लेके दिखा दिया था। तो यहाँ पे तो ये बच्ची के फेस की बात है ना। और आप देख लीजिए, इन्होंने अपने शॉर्ट में उसका फेस रिवील होने से पहले ही उसका फेस रिवील कर दिया, जहाँ पे अच्छा खासा एक टाइम है जिस टाइम में उस बच्ची का फेस सबको विजिबल हो गया था, सारी ऑडियंस ने देख लिया था। तभी तो छोटे राजकुमार को इतनी जल्दबाजी में बिना किसी फैमिली मेंबर के वो फेस रिवील करना पड़ा। और वो फेस रिवील अभी ठीक से नहीं हुआ है, उन्होंने वही पुरानी क्लिप्स ऐड करी फेस रिवील के तौर पे। मतलब जिस तरीके से एक पूरा ग्रैंड फेस रिवील होता है बच्चे को गोद में लेके पूरी फैमिली के साथ, उसका वो कंटेंट भी नहीं बन पाया और उसके फेस रिवील पे भी उतने व्यूज़ नहीं आ पाए जितने व्यूज़ इन्होंने पहली ही रात को बच्ची के साथ कंटेंट बना के उसको रात को जगा के छाप लिए। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ, रास्ते से ही इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि हमें कितनी वीडियो कब बनानी है। सुबह तक अगर हमने वेट कर लिया तो जाने हमें कितना देर हो जाएगी, कहीं इससे पहले जो है छोटा वाला ना कुछ शूट कर दे, वो ना कुछ बता दे, तो हम फटाफट हर चीज़ जो है वो हम बना देते हैं, हर चीज़ वो हम कर देते हैं। तो भाई बहुत अच्छी बात कि घर की छोटी बहू ने, देखो बहुत लोग उसके ऊपर बहुत तरह तरह की बातें करते थे ना, घमंड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। उस लड़की को कोई घमंड नहीं हुआ, उसने इस बच्चे होने का घमंड अपने अंदर आने ही नहीं दिया, ना तो अपनी प्रेगनेंसी में ना अपनी डिलीवरी के बाद। वो अपने बच्चे को सबको बहुत प्यार से हैंड ओवर कर दे रही है। उसने अपने बच्चे को अपनी सास को भी सौंप दिया, उसने अपने बच्चे को अपनी जेठानी को उसकी बड़ी मम्मा के पास भी सौंप दिया, जबकि वो बच्ची मात्र अभी 6-8 दिन की है, 10-12 दिन की बच्ची है। इतनी जल्दी से भरोसा नहीं होता, मतलब नहीं दे पाता माँ का दिल ना, एक तरीके से धक धक होती है, लेकिन वो सबके पास अपनी बच्ची दे रही है।
कि जाओ आप इसके साथ खेलो, जाओ आप इसको देखो, जाओ आप इसके साथ खेलो, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका रियल नेचर पता चल गया होगा कि वो लड़की कितनी जेन्युइन है, कितनी रियल है। लेकिन बस फ़र्क इतना ही है ना कि उस लड़की की इतनी खुशी देने के बावजूद भी आज उसको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो उसको वाकई में मिलनी चाहिए। उसको वो केयर, उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो वाकई में उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड अपनी तरफ से कोशिश करता है उसको वो प्यार और केयर देने की, ठीक है। अब इसके बाद जो क्लिप छोटे राजकुमार ने अपने चैनल पे लगाई है वो है बेबी के बर्थ के टाइम की क्लिप, जिस क्लिप में आप लोगों को भी देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ रही थी, ट्रस्ट मी ये देख के मुझे भी यहाँ से बहुत बुरा लगा। और उससे ज़्यादा बुरा मुझे उस इंसान के लिए लगा जिस इंसान ने उसको गोदी में होल्ड किया हुआ था। क्योंकि जब अपने बच्चे पे कोई इतना पिंच भी करता है ना तो एक माँ उसके लिए खड़ी हो जाती है ना। तो बुआ भी माँ के समान ही होती है, दादी भी माँ के समान ही होती है, बड़ी मम्मी भी माँ के समान ही होती है। घर की हर वो लेडी जिसका बच्चे के साथ गहरा रिश्ता होता है वो उसके माँ के समान ही होता है। बुआ ने उस बच्ची को गोद में पकड़ा हुआ है, जाने वो कौन लेडी है, कौन वो लेडी है जिसको एक नंबर की तमीज़ नहीं, बदतमीज़ लेडी, जो लेडी सबसे पहले तो एक न्यू बॉर्न बेबी के मुंह पे अपनी उंगली डाल रही है। मतलब एक तो इतना साफ़ सुथरा वो हॉस्पिटल था गाइस, इतना साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था कि उसके क्या ही कहने। दूसरा वहाँ पे इतने साफ़ सुथरे लोग आ रहे थे, इतने साफ़ सुथरे लोग आ रहे थे कि एक हाथ से पसीना पोंछ रहे थे और एक हाथ से खा रहे थे। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे आए हुए थे। गर्मी में इतने बुरे हाल इन लोगों के थे कि कहाँ कौन बैठा है, कौन किस हाथ से पसीना पोंछ रहा है। इतना ज़्यादा गंदगी उस अस्पताल के अंदर थी और वहाँ पे उस लेडी ने लिटरली अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। मतलब कहाँ से लाते हो इतना कलेजा, हाँ, कैसे लाते हो कि बच्चे के मुंह में इतनी गंदी संदी अपनी उंगली डाल दी। चलो उंगली तक भी 1% इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है, पर बच्चे को इस तरीके से मारने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरीके से इन्होंने उसके मुंह पे ऐसे ऐसे करके 2-3 थप्पड़ मारे, वो मारने की क्या ज़रूरत थी, वो हंसती। मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी से आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके ट्र 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 करने से वो हंसे। जिस बच्चे को दुनिया में आए हुए अभी चंद घंटे भी नहीं हुए, उसको पता ही नहीं कि मैं अभी किस दुनिया में हूँ, जिससे पता ही नहीं कि हंसना कैसे है, आप उस बच्चे के मुंह पे मार के ये एक्सप्रेशन लेना चाह रहे हो कि ये हंस क्यों नहीं रहा है। कभी उसके चेस्ट में इस तरीके से करना, कभी उसके मुंह पे मारना, और वहाँ पे बैठी हुई वो बुआ जिसने गोदी में लिया हुआ है उससे एक बार भी इस चीज़ के लिए रोका टोका नहीं गया कि ऐसे कैसे। अगर खुद की बच्ची होती तो क्या एक माँ रोकती नहीं, टोकती नहीं, हाइजीन मेंटेन करने को नहीं बोलती कि आप मुंह में उंगली मत डालो, आप इस तरीके से मारो ना। इस मामले में तो फिर मैं बोलूँगी कि जो अड़े बाबा है वो फार बेटर है कि वो रिश्तेदारों के मुंह पे बोलती है कि भाई मेरी बच्ची को किसी विस्सी चुम्मी उम्मी मत करना। बहुत अच्छी बात है, ये अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, वरना जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो ये दुनिया के रिश्तेदार आके बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ फ़ोन पे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, लेकिन उस चीज़ को भुगतना एक माँ को ही पड़ता है। जब रात रात तक बच्चे रोते हैं, परेशान करते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो एक माँ को ही रात रात भर जागना पड़ता है। खेलने के लिए सब आते हैं बच्चों के साथ, जब तक बच्चे हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उसके आगे सब आ जाते हैं खेलने के लिए। लेकिन जब भी बच्चे रोना शुरू करते हैं, सुसु पोटी करते हैं, भूख लगती है, तो लो भैया मम्मा संभालो अपने बच्चे को, अरे ये रो रही है, लो मम्मी संभालो अपने बच्चे को खुद। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना ऐसा। तो सबसे बड़ी शिकायत तो मेरी वहाँ पे यही थी कि जिनके सामने ये एक्टिविटी हो रही थी उन्होंने एक बार भी उस लेडी को रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया, है ना। तो यस, मुझे भी वो पर्टिकुलर क्लिप देख के बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया। ट्रस्ट मी, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि रूड आवाज़ में उसी वक्त पर टोक देती, रोक देती, कोई भला माने या कोई इस बात का बुरा माने। एक औरत 9 महीने अपने पेट में बच्चे को संभालती है, इतने दर्द के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आता है, इसीलिए थोड़ी आता है कि उसको खिलौने की तरह ट्रीट करने लग जाओ। उसको भी इंसान के बच्चे की तरह ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है ना। तो वहाँ पे भी बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ और कल रात में भी बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ कि अपनी वीडियो के लिए उसको 3 बजे उठा दिया गया, जो मुझे अगेन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। 2-4 घंटे अगर वेट करने के बाद उसको सुबह अच्छे से नहा धो के साफ़ सुथरा करके पकड़ लेते। मतलब मैं माता जी की हिपोक्रेसी यहाँ पे देख रही हूँ कि माता जी अभी थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि बिना नहाए धोए इसको कोई नहीं पकड़ेगा, हम बता दे रहे हैं।
नहाए धोए बिना उसको कोई नहीं पकड़ना। लेकिन जब अपना बेटा इतनी दूर से इतने घंटों का सफ़र तय करते हुए आया है, इतने घंटों का सफ़र जहाँ पर उन्होंने कुछ खाया भी होगा, बाहर उतरे भी होंगे, बैठे भी होंगे, इतनी तरीके की चीज़ों से सफ़र करते हुए आया, उस बेटे और उस बहू को नहीं बोला कि अभी नहीं, बिना नहाए धोए हुए हम इसको टच नहीं करने देते, पहले नहा लेना, धो लेना, रिलैक्स कर लेना, उसके बाद जो है बच्ची को छूना। लेकिन नहीं, माता जी तो आगे आगे दरवाज़ा खुलवाने में, माता जी आगे आगे, कैमरे पीछे पीछे, बड़ी मम्मी बड़े पापा उससे पीछे पीछे, उससे पीछे पीछे। अभी ऐसा लगता है कि ये बच्ची इनकी ज़िंदगी में खुशी लेके आई है या फिर इनके लिए सिर्फ कंटेंट लेके आई है, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ वीडियोस तो उस बच्ची के पेरेंट्स ने भी अपने बच्चे के साथ नहीं बनाए हैं जितनी वीडियोज़ आप इन लोगों को उस बच्ची के साथ बनाए हुए देख रहे हैं। क्योंकि अपने माता पिता को डर लगता है, नज़र का डर लगता है, घबराहट भी होती है। फेस रिवील का ध्यान, इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि उसकी फेस रिवील का ध्यान माता जी ने भी रखा, बुआ जी ने भी रखा और छोटे राजकुमार ने भी रखा। आज वो बच्ची जितनी भी 10-12 दिन की हो गई होगी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका फेस इस तरीके से हाइड करा कि पब्लिक में किसी को भी उसका फेस इनके व्लॉग के ज़रिए देखने को नहीं मिला। लेकिन मात्र एक दिन भी पूरा ना बिताने पर इनके बड़े पापा और इनकी बड़ी मम्मी ने किस तरीके से उस बच्चे का फेस रिवील कर दिया कि उसका नमूना ये है कि छोटे राजकुमार के चैनल पे जितने व्यूज़ आने चाहिए थे उस पर्टिकुलर फेस रिवील वीडियो के वो उतने आ ही नहीं पाए। और जाके इनके चैनल पे वो रात के 3 बजे वाला व्लॉग का व्यूज़ देखना कि इनके चैनल पे कितने आ गए, और उसके बाद भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। मैं दोस्तों, छोटे वाली बहू ने भी बच्ची को पकड़ के अपनी नहीं शूट करी होगी जितनी इन्होंने आने के बाद दे दनादन इन्हें दिख भी रहा है कि बच्चा जो है वो लाइट से परेशान हो रहा है, दिख भी रहा है इनको कि एकदम से लाइट से परेशान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगे पड़े हैं अपने कैमरे से। जब घर में बेबी हो जाता है ना तो कमरे की लाइट भी 0 वॉट का बल्ब लगना शुरू हो जाता है। आप लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से, क्योंकि उस समय पे माँ की आंखें भी जो है वो कमज़ोर होती हैं और बच्चे की आंखें भी कमज़ोर होती हैं। स्पेशली ये बोला जाता है कि बच्चे को ज़्यादा रोशनी में मत रखना, तो घर के जो रूम्स की लाइट भी होती है ना वो भी डिम हो जाती हैं, और ये कई समय तक डिम रहती हैं लाइट। जब तक बच्चा 1-1.5-2 साल का नहीं हो जाता कमरे की लाइट थोड़ी कम कर देते हैं, वरना उनकी आंखों पे इस चीज़ का असर पड़ता है। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, और ये चीज़ का ध्यान ना छोटे राजकुमार और उनकी बीवी रख रही है। उनके ज़्यादा वीडियो व्लॉग्स में उनकी बेटी के जितने तरीके से इन लोगों ने हाथ पैर दिखा दिखा के उस बच्चे का, कहते हैं ना कि यू नेवर नो यार, कि किसी की भी नज़र कभी भी लग जाती। कभी कभी इंसान प्यार से भी बोलता है ना कि हाय कितनी प्यारी है, तो इतने में भी बच्चों को नज़र लग जाती। कभी माँ भी बोल देती है ना कि आज मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, तो माँ की खुद की भी नज़र लग जाती है वहाँ पे। कभी बच्चे के पैर दिखाना, कभी उसके हाथ दिखाना, मतलब ये तो ये लोग कर ही रहे थे, लेकिन उसका चेहरा भी आखिर दिखाई दिया बड़े पापा ने। तो बेसिकली बड़े पापा बड़े मम्मी यहाँ पे चेहरा ही दिखाने आए थे कि एक यही चीज़ बची है जो अभी किसी ने नहीं करी, तो वो जाके हम चालाकी से चुपके से कर देंगे। उसके बाद देखी जाएगी, सॉरी बोल देंगे, गलती से हो गया, क्योंकि ये गलती परिवार के लोगों ने पिछले 8-10 दिन से नहीं करी, लेकिन इन लोगों से एक ही दिन में इतनी बड़ी गलती हो गई। आप देखिए, उस गलती की वजह से बेचारे छोटे राजकुमार ने कितने सपने देखे होंगे, मैं ऐसे फेस रिवील करूंगा, मैं वैसे फेस रिवील करूंगा, लेकिन फेस रिवील भी उसको बहुत जल्दबाजी में आकर करना पड़ा, राइट। तो गाइज़, ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।